चलिए सभी फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं जीडीपी के जो है 13 टॉप क्वेश्चंस। ठीक है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में बार बार जो होते हैं मतलब रिपीट होते रहते हैं। और फ्रेंड्स ये जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 8 है, यानी कि बाकी की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप जो है पूरी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बात आपको याद दिला दे, आपको जो है 3 चीज़ें हमेशा खोल के बैठनी है। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी? तो आँख, कान और मुंह। ठीक है ना। हम इधर आपको जो है पढ़ा रहे हैं और आपका माइंड जो है कहीं और घूम रहा है या कहीं और भटक रहा है, तो हम जो आपको बताएंगे वो आपके माइंड में फिट नहीं होगा। फिर आप एग्ज़ाम में जो हो एग्ज़ाम में अगर आप बैठोगे तो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको याद बिल्कुल भी नहीं आएगा। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि जय जीवा एकेडमी बैठा है आप लोगों की जो है शुरू से अंत तक तैयारी करवाने के लिए। तो आपको जो है हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहना है और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो है सभी फ्रेंड्स आ गए हैं। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है। अब गोल्डमैन कौन है? गोल्डमैन एक कौन है? एक महान पुरुष है जो मतलब जो कि किससे संबंधित है। अब गोल्डमैन का जो है संबंध किससे है? तो गोल्डमैन का संबंध किससे है? जैसा हमारे को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से। तो इनका जो संबंध है वो संवेगात्मक बुद्धि से है। किससे है फ्रेंड्स? संवेगात्मक बुद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। चिंता मत करिएगा, आपको जो है ए से जेड तक जो है आपको कवर करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आपको जो है हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। आप हमारा जितना सपोर्ट करोगे उतना हम आपके लिए जो है इससे भी बेटर जो है अच्छी क्लासेस लेकर आते रहेंगे। अब हमारे पास दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो अब निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर भी क्या देना पड़ेगा? निगेटिव। तो जैसे प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, या शारीरिक सीमा, या ज्ञान की सीमा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर चले जाएगा वो विद्यालय का असहयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको देखने को मिलता है। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है। अब उसी तरह हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। आपको हर क्लास में हम यही कहते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो है आपको आंसर लगाना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए भाई, ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी निगेटिव था और थर्ड भी क्या है? निगेटिव दिया हुआ है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है जैसे सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जो निरंतर विकास का जो सिद्धांत है ना, ये निरंतर होता रहता है। क्या होता रहता है? विकास जो होता है वो निरंतर होता रहता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, संबंध भी क्या होता है? एक दूसरे से होता रहता है, तो ये भी पॉजिटिव है। और समान प्रतिमान का तो हर एक बच्चा जो होता है वो समान प्रतिमान का क्या करता है? सिद्धांत। तो ये भी डी भी जो है पॉजिटिव होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये हमारा नेगेटिव है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा चले आएगा? ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब उसी तरह हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनी। अब संविधान जो है संविधान दिए हुआ है
और संविधान के किस संशोधन, मतलब संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, उसमें जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो जैसे हमारे पास दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास दिए हुए हैं 25वें संशोधन में, 86वें संशोधन में, या 22वें संशोधन में, या 52वें संशोधन में। तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया हुआ है 86वें संशोधन में। 86वें संशोधन में क्या हुआ था कि शिक्षा एक क्या हुई, मौलिक अधिकार बन गई, ठीक है ना। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। उसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, अब अगर आपकी कक्षा, जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे में पढ़ होंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, या कोई कोई कोचिंग संस्थाओं में पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें जो है बच्चों को अगर आप प्रश्न पूछोगे या कक्षा में अगर आप प्रश्न पूछोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि अगर आप बच्चों को प्रश्न पूछना चाहते हो, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। बच्चों को प्रेरित करोगे, उनका उत्साह करोगे, या अनुमति नहीं देना, या रोक देना। मतलब बच्चों से अगर आप प्रश्न पूछते हो, तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न, मतलब अगर आप बच्चों को प्रश्न पूछते हो तो आप रोक दोगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अनुमति नहीं, अनुमति देना पड़ेगी। निगेटिव आ गया तो इसका मतलब इसको तो रॉन्ग कर दीजिएगा। उत्साहित करना चाहिए। आप उत्साहित, बच्चों के अंदर उत्साहित कैसे करोगे? बच्चों को क्या करना पड़ेगा? प्रेरित करना पड़ेगा। आप जो क्वेश्चन पूछने वाले हो, उस क्वेश्चन के थ्रू बच्चों को क्या करना पड़ेगा? प्रेरित करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है ना। चिंता मत करिएगा, आपके लिए जो है जय जीवा एकेडमी बैठा हुआ है और आपको जो है पूरी तैयारी करवाता है, ठीक है ना। और हमारे चैनल का जो है हर भाई हर बहन को शिक्षक की हर एक पोस्ट पे जो है एक पोस्ट से मतलब रखिएगा, बाकी किसी पोस्ट से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिएगा, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किए। अब वो 5 पदों का वर्णन तो करे, लेकिन कौन कौन से 5 पदों का वर्णन करे ये देखना है। तो पहले उन्होंने क्या करा होगा? तो पहले उन्होंने करा है, क्या करा है? तो उन्होंने पहले खोज करी। क्या करी? खोज, है ना। पहले 1 नंबर खोज करी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा? तो उन्होंने जो है फिर खोज करने के बाद उन्होंने क्या करा? प्रस्तुतिकरण दिया। क्या करा उन्होंने? प्रस्तुतिकरण। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा? तो उन्होंने जो है प्रस्तुतिकरण के बाद उन्होंने क्या करा? आत्मीकरण करा। क्या करा उन्होंने? आत्मीकरण करा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा? तो उन्होंने उसके बाद जो है क्या करा फ्रेंड्स? तो उन्होंने जो है व्यवस्था की। क्या करी? व्यवस्था की। फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा? वाचन या अभिव्यक्तिकरण कर दिए। अब ये देखिएगा, अब जैसे हमारे पास जो दिया हुआ है दूसरे नंबर का जो है पहले आना चाहिए, तो ये हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3 5, ऑप्शन नंबर बी 4 5 6 या 3 1 2, या ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 5, या ऑप्शन नंबर डी 2 1 3 4 5। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा चले जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिएगा, पहले खोज करी तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया। क्या किया उन्होंने? प्रस्तुतिकरण की, तो यहाँ पे ये हमारा 1 आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या करा? तो उन्होंने उसके बाद जो है क्या करा? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या करा? आत्मीकरण करा, तो ये देखिएगा यहाँ पे 4 आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा? व्यवस्था की, तो व्यवस्था ये 3 आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? वाचन यानी कि अभिव्यक्तिकरण कर दिए। तो इसका राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको आपको लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को। अब उसी तरह हमारे पास दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर ये दिए हुए हैं कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। अब मनोवैज्ञानिक भाषा से संबंधित मतलब ऐसे कौन से महान जो व्यक्ति है वो मनोवैज्ञानिक भाषा से संबंधित हैं। तो ये महान वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। पेवलाव हुआ है, ने दिया हुआ है, चोम्स्की दिया हुआ है, और मास्लो हुआ है। तो इसके जो महान वैज्ञानिक हैं जो मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है वो कौन है? तो ये हमारे नोम चोम्स्की भाई साहब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलते हैं। और आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर सी को क्या करना है? लॉक करना है। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना। उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा
कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। अब देखिएगा इसमें जो है निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, तो अधिगम की इच्छा ये पॉजिटिव है, प्रेरणा ये भी पॉजिटिव है, रुचि ये भी पॉजिटिव है, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप ये कैसा है, निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको लॉक करना है आप लोगों को। ठीक है ना फ्रेंड्स एक बार नजर मार लीजिएगा, फिर हम आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे के जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चिंता मत करिएगा, सभी जो है आपको कवर हो जाएगा। ठीक है ना, वो मोदी जी कहते हैं ना वैसा हम भी कह देते हैं कि अभी जो है चिंता मत करिएगा, सारी चीज़ें जो हैं हम आपको कवर करवा देंगे। ठीक है ना, अगर आपको किसी भी तरह से दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि आपको किस चीज़ में जो है दिक्कत आ रही है। तो अब जैसे कि हमारे पास जो है आगे का जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर भी जो है आपको ध्यान से देना है। ठीक है ना, उसमें जो है किसी भी तरह से जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसमें जो है फ्रेंड्स आपको क्या करना है, थोड़ा क्या करना है कि ये जो है ना उसको पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसके आंसर को क्या करना है आपको कमेंट करके बताना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 9। कौन सा दिया हुआ है, 9। अब 9 क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको क्या दिया है ये पढ़ो। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। अब जो प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है। पहला नाम क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बट इसका दूसरा नाम क्या है वो जो है वो हमको पूछा हुआ है। तो उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो जैसे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि समीपस्थ अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर हमारा चले जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और आप लोगों को करना है ऑप्शन नंबर बी को लॉक। ताला लगा दीजिएगा और चाबी आपके पास रखिएगा, किसी और को मत दीजिएगा, ताकि जो है बाद में आप जब ताला खोलने जाओ ना तो उसमें पत्थर की आवश्यकता ना पड़े ताला तोड़ने के लिए। ठीक है, और वैसे आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चों के सामाजिक विकास रिक्त स्थान में का विशेष महत्व है। अब जो है बच्चों का जो सामाजिक विकास है वो किससे मतलब विशेष महत्व है, किससे जो है विशेष महत्व माना गया है। तो बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है ना फ्रेंड्स वो खेल से होता है। किससे होता है, खेल से। किससे होता है, खेल से, ना कि बाल साहित्य से होता है, ना दिनचर्या से होता है, ना संचार माध्यम से होता है। बच्चों का जो होता है सामाजिक विकास जो होता है वो खेल से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाइयां होती है। अब भाई इसने ये पूछा है कि डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाइयां होती है। भाई क्या करेंगे तब डिसलेक्सिया का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मतलब जो बच्चों के लिए है कि डिसलेक्सिया में यह करने में, तो क्या करने में जो है इसका क्या करना पड़ेगा, कठिनाई होती है। क्या करने से, तो जैसे हमारे को ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, तो व्यक्त करने में, पढ़ने में, बोलने में या खड़ा होने में। तो जब बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयां होती है ना तो वो किससे ग्रसित होते हैं, वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं फ्रेंड्स। किससे होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पढ़ने में। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 12, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। अब भाई ग्रंथियों के आधार पर जो है
क्या है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा करने वाला है वो कौन महान वैज्ञानिक है, कौन सा महान पुरुष है जिन्होंने ग्रंथियों के आधार पर क्या करा, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की, अलग अलग प्रकारों की चर्चा की। तो ऐसा कौन सा महान पुरुष है? जैसे हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि क्रेसमर, यूंग, केनेन और स्पेंजर। तो ये जो महान पुरुष है हमारे केनेन भाई साहब है। कौन है? केनेन भाई साहब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिएगा आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। अब भाई कोहलर का आ गया है, तो कोहलर भाई साहब जो है वो किससे संबंधित है? क्या है कि कोहलर भाई साहब का संबंध किससे है, कौन से सिद्धांत से है? तो कोहलर भाई साहब का जो सिद्धांत है वो किससे है? अधिगम का सिद्धांत। किससे है? अधिगम के सिद्धांत से है। कोहलर भाई साहब ने सिद्धांत दिया था अधिगम का सिद्धांत, जो कि सीखने का सिद्धांत उसको कहा जाता है, दूसरा नाम। ठीक है ना? तो यहाँ राइट आंसर इसका चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया हुआ है अधिगम का सिद्धांत। अगर आपको पूछ ले कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, तो अधिगम की जगह अगर पूछ ले कि सीखने का सिद्धांत, तब भी आपको राइट कौन सा लगाना है? सीखने का सिद्धांत। ठीक है, चिंता मत करिएगा, काहे को चिंता करते हो, हम बैठे हैं ना, आपको सब बताएंगे। आपको किस चीज में जो है परेशानी हो रही है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, कौन से क्वेश्चन को लेके आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा और हमसे पूछिएगा कि आपको जो है जिसमें दिक्कत है वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। आप फिक्र मत करिएगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है ना? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे का दिया हुआ है कि एक बालक साइकिल चलाना जानता है। एक बच्चा है वो साइकिल चलाना जानता है, लेकिन मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। लेकिन वो बच्चा साइकिल चलाना तो जानता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? मोटरसाइकिल चलाना क्या कर रहा है? सीख रहा है। तो यह उदाहरण होगा। अब ये किसका उदाहरण होगा कि एक बच्चा ऐसा है भाई जो साइकिल तो चला लेता है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाना उसको नहीं आती है, वो चलाना सीख रहा है, तो वो किसका उदाहरण होगा? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अधिगम अंतर का या ऊर्ध्व अधिगम अंतर का या अंतरण का या द्विपार्श्विक का या कोई नहीं। तो इसका जो है उदाहरण किसका होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कि निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा निगेटिव पूछा है, तो आपको भी क्या बताना है? निगेटिव बताना है। अब इसने बोला कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगर संबंधित ये पूछता तो वो बात की बात हो, लेकिन इसने नहीं है बोला है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो है हमको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिता का सिद्धांत। तो इसका जो है फ्रेंड्स समन्वय का सिद्धांत ये है, वर्गीकरण ये भी है, सॉरी नहीं, हाँ, और व्यक्तित्व का ये भी है, लेकिन वर्गीकरण का नहीं है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा चलेगा? ऑप्शन नंबर बी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। क्या पूछा है? बाल मनोविज्ञान का क्या है? क्षेत्र है। तो ऑप्शन हमको देखने को मिलते केवल शिष्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या ऑप्शन नंबर डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो फ्रेंड्स ये केवल वाले जितने भी है इनको सब काट दीजिएगा, और जो ऑप्शन नंबर डी गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन जो है वही हमारा राइट आंसर चले जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्य का आंतरिकरण रिक्त स्थान में होता है।
तो किसमें होता है? तो जैसे इदम दिया हुआ है, अहम दिया हुआ है, पर अहम दिया हुआ है और परिस्थितियों का दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा परा अहम। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। लॉक कर दिएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आज की ये जो क्लास थी, इतने हमने क्वेश्चन करे, आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके बताइएगा और आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज की इस क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।